और मैं उम्मीद करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अब आने वाला हर साल जनजातीय महोत्सव झारखंड में मनाया जाएगा और हर दिन बढ़ चढ़ के इसकी भव्यता को ऊंचा किया जाएगा। आज आदिवासी समाज के समक्ष अपनी पहचान को लेकर कई संकट खड़ा हुआ है। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि जिस अलग भाषा संस्कृति के कारण हम आदिवासी हमें माना गया है, उसकी विविधता को आज के नीति निर्माता थोड़ा मानने से संकोच कर रहे हैं और संवैधानिक प्रावधान जो हमें प्राप्त है वो बस एक चर्चा का विषय मात्र है। हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। विकास के नए अवतार से इन सभी चीजों को खतरा है। आखिर एक संस्कृति को हम कैसे मरने दे सकते हैं? विभिन्न जनजातीय भाषा बोलने वाले के पास ना तो संख्या बल है, ना ही धन बल है। उदाहरण के लिए हिंदू संस्कृति के लिए असुर हम आदिवासी हैं, जिसके बारे में बहुसंख्यक संस्कृति में घृणा का भाव लिखा गया है। मूर्तियों के माध्यम से द्वेष दर्शाया गया है। आखिर उसका बचाव कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर हमें सोचना होगा। धन बल होता तो जैन पारसी समुदाय जैसे अपनी संस्कृति को हम बचा पाते। ऐसे में विविधता से भरे हुए समूह पर विशेष ध्यान देने की हमें जरूरत है। जानवर बचाओ, जंगल बचाओ सब बोलते हैं, लेकिन आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता। आदिवासी बचाओ, जंगल भी बच जाएगा, जानवर भी बचेंगे। सबकी नजर हमारी जमीनों पर है, हमारे जमीन पर ही अनेकों प्रकार। बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, किताबों में भी हमने पढ़ा है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। जी हाँ, हमारे जो शब्द हैं वो बहुत अनमोल होते हैं। उन शब्दों को हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और ये बात तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप एक संवैधानिक पद पर हैं, किसी सामाजिक दायित्व को निभा रहे हैं, तब आपका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। मगर हमारे माननीय अक्सर ये मर्यादा भूल जाते हैं। आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आज विश्व आदिवासी दिवस है और आज झारखंड में पहली बार जनजातीय महोत्सव आयोजित किया गया मोराबादी मैदान में, जहां जनता को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोलते बोलते भाग गए। उन्होंने कह दिया कि बहुसंख्यक हिंदू समाज जो देव असुर की गाथाओं में असुर का जिक्र करते हैं, वो असुर हम आदिवासी हैं और हिंदू हमें दुष्प्रचारित करते हैं बुरे चरित्र के तौर पे। मुख्यमंत्री जी, आपको पूरे सम्मान के साथ ये बताना चाहूंगा कि पौराणिक गाथाओं में जिस देव असुर संग्राम की कथाओं का जिक्र है, वो कथाएं पहले जो सृष्टि में बने थे जीव, उसमें देवता बने थे जिसे भगवान के रूप में पूजते हैं। उसी के तरह शक्तिशाली एक और प्रजाति बनाई गई थी जिसे दैत्य कहा गया है, जो देवताओं की तरह ही शक्तिशाली थे, मगर देवताओं की तरह उनमें अपना संयम करने का क्षमता नहीं था और वो देवताओं और जो एक सबसे कमजोर प्रजाति बनी जो आप और हम हैं मनुष्य, उस पर अपना नियंत्रण और प्रभाव जमाना चाहते थे। अब जब पौराणिक गाथाओं में हम लोग सुनते हैं कि अक्सर देवासुर संग्राम होता है, तो वो जो दैत्य थे उनका और देवताओं का संग्राम होता था। इसमें हम मानवों का कहीं कोई जिक्र बिल्कुल नहीं है। और जहां तक बात असुर जाति के आदिवासी बंधुओं की है, वो भी हमारी आपकी तरह आदिवासी हैं।
इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक, सबसे पहले जब भी आप सामाजिक दायित्व पे हैं तो आपको धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर आपके लिए पूरा का पूरा, आप मुख्यमंत्री हैं तो राज्य, अगर आप देश के हित में बात करते हैं तो पूरा देश के लोग आपके अपने हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय की बात करना इन संवैधानिक पदों पर बिल्कुल गलत है। और दूसरा बताना चाहूंगा कि असुर जाति के आदिवासी भी हमारी तरह ही आदमी हैं। ये आदिवासी और गैर आदिवासी, ये इसी भूभाग पर रहने वाले लोग हैं। आदिवासी वो रहे जो जंगल और प्रकृति पे आश्रित रहे, जिनका अपना एक अलग संस्कृति है, जो प्रकृति और वन्य जो जीवन है उस पर आधारित रहा, और जो मैदान के भागों में रहे, खेती किए, और जो शहरी क्षेत्रों में रहे वो गैर आदिवासी हुए। बस यही अंतर है, संस्कृति का अंतर है। आप इसको ऐसे मत बांटिए कि असुर दैत्य से जोड़ करके अपने आप को कह दिए, इससे बहुत ज्यादा लोगों की